अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पीके के साथ मैं हूं तूबा अंसारी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मूना आलम, जो पाकिस्तानी सियासत को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मूना, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मूना, आजकल सियासत का तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म चल रही है और ख़ान साहब ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। ट्विटर स्पेस अरेंज किया गया है और ऐसा ट्विटर अरेंज किया गया है जो तारीख का सबसे बड़ा स्पेस करार दिया जा रहा है। ओवरऑल कह रहे हैं कि इसमें 5 लाख लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। खान साहब ने काफ़ी अहम बातें भी की, आर्मी के हवाले से ही बात की कि लोगों को कहा है कि आर्मी को बुरा भला ना कहें। आपके नज़दीक इसमें क्या अहम बातें की गई हैं? आ, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बेहतर हुआ है जब से उनकी हुकूमत गई है। तो यही चीज़ हमें उनके जलसों में भी नज़र आ रही है और मुझे लगता है यही चीज़ उनके ट्विटर स्पेस में भी नज़र आ रही है। आप बिल्कुल आपने जैसे कहा कि इसको एक तरह से तारीखी माना जा रहा है क्योंकि दूसरी और कोई ट्विटर स्पेस हमने ऐसी नहीं देखी जिसमें इस तरह की पार्टिसिपेशन हुई हो। और इसमें कोई शक नहीं, हम वाकईतन अपने इतराफ भी जो अवाम है उनको देखकर ये बात कह सकते हैं कि जो इमरान खान साहब के फैंस हैं या सपोर्टर्स हैं वो उनके लिए बिल्कुल एक अलग नहज पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अपनी जगह बातें है। और जहाँ तक आपने उनके बयानिए की बात की, उनके बयानिए और जो उन्होंने आर्मी के हवाले से बात की, मुझे ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। प्रॉब्लमेटिक इस तरह से लगती हैं कि खान साहब ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया था जी जी। जिसका मकसद ये था कि वो एक मैसेज आगे पहुंचाना चाहते थे। हम्म। और वो उन्होंने जो पैगामात आगे पहुंचवाए थे उसमें मुझे लगता है कि बहुत उन्होंने क्लियर अंदाज में ये कहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि आर्मी के लोगों को प्लॉट्स मिलते हैं तो अगर मेरा तोहफा था मैंने बेच दिया, उसमें क्या इनको कबाहत है। अच्छा। फिर उन्होंने कुछ गलतियों का एतराफ किया हम्म। और बाकायदा उन्होंने साफ कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाया था। गोया ये कि इनके माजी के बयानात बिल्कुल इससे बरअक्स हैं और तसादुम है इस बात से। और हम्म। फिर उन्होंने एक और जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर जो रेफरेंस था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भी इस वजह से था कि मुझे कहा गया था और ये गलत था, ये गलत फैसला था, वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो इल्जामात थे एक तरह से उन्होंने आयद जरूर किए थे एस्टेब्लिशमेंट पे। जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब उनको काफी ब्लेम देते हैं, काफी दफा उन्होंने उनको ब्लेम दिया है। हम्म। साजिश और मदाखलत के ऊपर उन्होंने तंजीह हमले अपने एक जलसे में जी। किए थे, गालिबन कराची के जलसे में। हम्म। तो इस तरह से वो करते तो हैं, उन्होंने इसमें कोई कबाहत नहीं है कहने में कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया है, वो कर रहे हैं। उनके ऊपर उन्होंने काफी निश्तर भी बरसाए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि रीथिंक किया है खान साहब ने और पूरी पीटीआई ने कि इस मुल्क का एक बदकिस्मत पहलू ये है कि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जिसने भी सियासत करनी है वहां पर आपने मफाहमत रखनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जी। खान साहब ने भी मुझे लगता है रीथिंक किया है और उन्होंने ये कहा है कि शायद अब उस पे उन्होंने यू टर्न लेते हुए कल कहा कि आर्मी की ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात की थी, लेकिन वो तब ज्यादा मायने खेज होती अगर बिल्कुल 2 रोज पहले खान साहब ने खुद ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हरजासराई ना की होती। मैं बावजूद इसके बात मानती हूँ कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, जैसे कि उनके सियासी मुखालफिन तो नाम भी लेते रहे हैं। जी जी। लेकिन फिर भी ये भी हमें याद रखना चाहिए कि उनके सियासी मुखालफिन ने जो नाम लेना शुरू किया था वो तकरीबन 1.5 साल बाद, पूरी उस एपिसोड के 1.5 साल 2 साल बाद शुरू किया था। जबकि खान साहब के हवाले से अभी तो आप समझें कि उनकी जो हुकूमत गई है वो अभी कुछ बल्कि 1 महीना भी नहीं हुआ उस बात को। तो वो बिल्कुल हाल की बात है। आज से 2 साल बाद भी अगर खान साहब को लगता है कि उनको पॉलिटिकली वो फायदा नहीं मिल रहा या उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट से जो वो उनसे तवक्को रखते हैं, जब उन्होंने न्यूट्रल जानवर और ये वाली बात भी की थी, अगर 2 साल बाद भी खान साहब को लगे कि उनको वो वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा, फिर ये देखने वाली चीज होगी कि उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ तक जाते हैं और क्या वो भी इस नहज पर तो नहीं आ जाएंगे कि वो भी नाम ले लेकर फिर बातें करने लगे। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। उनका जो बयान था वो बड़ा इमोशनल था जब उन्होंने कहा कि फौज की ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को बनिस्बत इमरान खान के। लेकिन वो बहुत उन्होंने एक इमोशनल यू टर्न लिया। लेकिन मुझे लगता है उनको वो जो पहले वाली बातें थी वो भी फिर उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक और जो चीज इंटरेस्टिंग है वो इसमें ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि
अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होते तो हमारी हुकूमत कायम होती। तो वो भी बात बहुत तसादुम खा रही है इस चीज से कि आपको पता है खान साहब ने तो यही बयानिया हम तमाम को बताया है कि उनकी जो हुकूमत गई है वो अमरीकी साजिश की वजह से गई है। और अमरीकी साजिश में उन्होंने खुल के कहा है कि ये अपोजिशन के लोग या जो उनकी तरफ के मुनहरिफ लोग हैं उन्होंने पैसे लिए हैं अमरीका से और फिर इस वजह से ये सारा मामला हुआ उनके खिलाफ। लेकिन फवाद चौधरी साहब की अगर हम बात को मद्देनजर रखें तो फिर तो इससे ऐसे लगता है कि वो सारी बात बिल्कुल एक दूसरी साइड पर है। असल जो मामला हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि इनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जी। तो फवाद चौधरी साहब मुझे लगता है खान साहब के बयानिए की नफी कर रहे हैं ये कहते। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या इन फवाद चौधरी के जो इन्होंने बात की है इससे इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है? जी मेरा तो ख्याल है ऐसा है, लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त बहुत चार्ज्ड है, बहुत ज्यादा उनमें गुस्सा है, गम है कि हुकूमत गई और ये सारा कुछ, और बहुत उनमें आप समझे बड़े एक चार्ज्ड ऑडियंस है जिससे हमेशा खान साहब बात करते हैं। वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। अगर आप उनको बोलें जी तोशाखाना स्कैंडल वो देखें, वो उसके ऊपर भी कहते हैं नहीं तो क्या हो गया। वो अभी तो आवाम को महंगाई भी नजर नहीं आ रही है। अभी तो महंगाई का भी उन्हें कोई वो नहीं है कि भले महंगाई थी तो थी, लेकिन अभी आवाम खान साहब के साथ इस वक्त बहुत ज्यादा है। जी इसमें कोई शक नहीं। तो मैं यही मेरा अर्ज है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इन चीजों को मान नहीं रहे। इवन ये जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात है वो बल्कि आपने देखा होगा कि पीटीआई के जो जेन्युइन सपोर्टर्स हैं उनमें भी बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। और खान साहब शायद एक जगह जब वो खुद भी ऐसी बातें करते थे तो उनका भी ये मकसद था कि वो अपने सपोर्टर्स को थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और अवाम जो अवाम निकली हुई है खान साहब के लिए वो भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती हुई इस दफा नजर आ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल मुझे तो लगता है कि वो लोग बोल रहे हैं और उनके जो जेन्युइन सपोर्टर्स और जो उनके ट्विटर पे लोग हैं जो उनको खान साहब के शुरू रोज से कीबोर्ड वॉरियर्स रहे हैं वो भी हम देखते हैं खुला इस हवाले से बातें कर रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो मुझे ये भी लगता है कि ये खान साहब की तरफ से एक सिग्नलिंग है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को दिखा दिया। अवाम का तो कोई शक नहीं कि अवाम का एक समंदर खान साहब के साथ है और वो बढ़ा है इस हुकूमत के जाने के बाद। एस्टेब्लिशमेंट को ये जी हुकूमत के जाने के बाद उनके आउस्टर के बाद बढ़ा है, वो उनकी तादाद बढ़ी है, वो उनके लोग ज्यादा जोशीले हो गए, जो नाराज हो गए थे महंगाई से वो भी वापस आ गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है खान साहब की एक सिग्नलिंग भी है जो वो बड़ा एक मतलब क्लेवर अंदाज में कर रहे हैं कि पहले उन्होंने उनको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चार्ज अप किया और उन्होंने बताया, एक पैगाम दिया कि देखें ये मेरे जो सपोर्टर्स हैं ये इस हद तक जा सकते हैं कि अगर मैं इनको कुछ बातें बताऊं कि जी आप लोग बीच में हैं और इस तरह की बातें। खान साहब उन्होंने पैगाम दिया। हाँ बिल्कुल। और फिर उन्होंने कल अपने सपोर्टर्स को, उन्हीं को जिनको उन्होंने चार्ज किया था पहले, अब उनको कल उन्होंने थोड़ा उन पे ठंडा पानी डाला कि नहीं फौज की, हाँ फौज की ज्यादा जरूरत है। तो वो उन्होंने सिग्नल इन्हीं को दे रहे हैं ना कि हम जब भी चाहें इस अवाम के समंदर को हम आपके खिलाफ लगा अवाम को मोल्ड कर सकते हैं, जो जहाँ चलाएंगे वो चला सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मुना, मुझे ये बताएं, गुज़िश्ता रोज से खबरें चल रही हैं कि खान साहब जो अब लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं उस पर वो उस जलसे में वो फिजिकल अपीयरेंस शो ना करें, प्रोजेक्टर के थ्रू जो है आवाम से खिताब कर लें क्योंकि उनकी जान को काफ़ी खतरा है। उसके बाद हुकूमत जो है उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी इंतजाम करवाने का ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि किस किस्म की जो है सिक्योरिटी खदशात है खान साहब की जान को और ये किस हद तक सीरियस है? देखें, एक तो ये बात, इसके दो मैं पहलू देखती हूँ। एक तो पहला पहलू ये है कि जब खान साहब वजीर आजम थे और उनका आउस्टर नहीं हुआ था तब भी आपको याद होगा वो ये बात करते थे कि मेरी जान को खतरा है। जी। और उसका काफी दफा मजाक भी उड़ाया जाता था उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से कि देखें ये हमदर्दियां बटोर रहे हैं और ये। लेकिन एक तरह से उस चीज की इंडोर्समेंट हो गई जब डीसी लाहौर ने बाकायदा खत लिखा और डीसी लाहौर ऑब्वियसली हुकूमत के सरकारी मुलाजिम हैं, तो उन्होंने एक तरह से आप समझे कि इस हुकूमत ने भी इस बात को अब तो मान लिया, उनके पास रिपोर्ट्स आई होगी, उनको हसास इदारों ने ब्रीफ किया होगा, तो उनके पास यकीनन कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिस वजह से खान साहब को उन्होंने डीसी लाहौर ने खत लिख के कहा कि आप फिजिकल अपीयरेंस ना दें, आपकी जान को खतरा है। तो एक तो ये बात है कि खान साहब के जो पिछला जो पहले बात करते थे ना, उसकी जो सियासी मुखालफिन जो उसका मजाक उड़ाते थे वो बिल्कुल अब साइड में हो गया, क्योंकि अब सियासी मुखालफिन तो खुद उनके मान रहे हैं कि वाकईतन वो जो कहते थे ठीक कहते थे और उनकी जान को हकीकतन कोई खतरा है।
और इसी एक इसका ये पहलू है। जी जी जी, दूसरी बात इसकी ये जो आपने सिक्योरिटी की बात की, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इन्होंने किया है, बहुत ऐसा कदम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। जी जी क्योंकि आपको याद होगा कि जो सियासी मुखालिफ थे उनके, खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे, आपको क्लियर याद होगा जो करप्शन के केसेस हैं, जो भी तमाम तर इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर वो बहुत सख्त तरीन बयानात दे चुके हैं कि जैसे उन्होंने कहा था कि इनको जेल में रखा जाए और ये क्यों इस तरह की चीजें एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर अक्सर मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई जो कि अगर हम लीगली देखें तो बिल्कुल ये बात कहने की है कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब जब चले गए तो वो बहुत अच्छे माशाल्लाह सेहतमंद नजर आते थे। लेकिन खान साहब क्योंकि बहुत कदावर वो जाहिर शख्सियत हैं और उस वक्त वजीर आजम थे मुल्क के, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। खान साहब बहुत दफा उस वक्त ऐसी बातें कर जाते थे जो कि शायद वजीर आजम के ओहदे को जेब नहीं देती। अच्छा। और हमने उससे पहले जो दीगर वज़राए आज़म थे उनकी तरफ से ऐसी बातें नहीं करते हुए उनको सुना था कि वो अपने सियासी मुखालफिन पर इस तरह की बातें करें कि मैं इनकी इसी निकाल दूंगा या वो नवाज शरीफ सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। तो इस तरह की बातें खान साहब कर जाते थे जोशे खिताबत में। क्योंकि वो, मुझे ये बात मैं जरूर कहती हूँ कि खान साहब थोड़ा बगैर किसी नोट्स के बोलते हैं और जो उनके दिल में होता है बस वो बोल देते हैं। उनकी तबीयत है इस तरह की, शायद ये रीजन है। तो इस वजह से शायद गालिबन उन्होंने ऐसी बातें की। लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद खान साहब को इखलाकी तौर पर ये शहबाज शरीफ साहब ने सिक्सर मारा है। अच्छा। कि उन्होंने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी का ऐलान किया है और उन तमाम तलखियों के बावजूद किया है जो खान साहब की तरफ से उनको मिलती रही है जब वो वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे। अच्छा, सिक्योरिटी की बात करें, अभी कुछ सोशल मीडिया पर ना वीडियोस आ रही हैं कि जो मीनार पाकिस्तान में जो जलसा होने जा रहा है, वहाँ के रास्ता में जो है कंटेनर्स लगा दिया, अवाम को नहीं जाने दिया जा रहा जलसे में। और कराची में जो स्क्रीनिंग होनी थी सीवीयू पे, वो भी रोक दी गई है पुलिस ने। तो आपको क्या लगता है कि जो कंटेनर लगा दिया, स्क्रीनिंग रोक दी है, ये सिक्योरिटी के हवाले से उन खान साहब को फेवर दिया जा रहा है या अवाम को रोका जा रहा है कि जलसे में ना जाया जाए? खतरा है हुकूमत को कि अगर ये भी जलसा सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद कोई उनको खतरा हुकूमत को? देखिए, जो स्क्रीनिंग रोकी है ये मेरे इल्म में तो बात नहीं है, ये मुझे आपसे ही पता चल रही है। और अच्छा। मैं यकीन रखती हूँ कि ये ऐसे ही होगा जो आप बता रही हैं। तो ये तो गलत बात है। ऑब्वियसली अगर स्क्रीनिंग रोकी है, स्क्रीनिंग से तो कोई जान को खतरा नहीं है ना। वो बिल्कुल। एक दूसरे शहर में अगर जलसे की स्क्रीनिंग हो रही है तो फिर तो ये क्लियर सी बात है कि ये सिर्फ इस तरह के या इस वजह से ये चीज की गई है। पीपल्स पार्टी ने गालिबन की होगी क्योंकि उनकी ही हुकूमत है सिंध में और कराची में। तो शायद वो ये चाह रहे होंगे कि लोग उनके, क्योंकि पहले हमने देखा था कराची जलसा जैसे इन्होंने लाहौर में स्क्रीन किया था, इस्लामाबाद में स्क्रीन किया था, तो वहाँ स्क्रीनिंग पे भी इतने लोग आ जाते थे, बहुत ज्यादा तो लोग शायद थे। ये लोग ये चीज रोकना चाह रहे हैं। और फिर वहां से भी तस्वीर सोशल मीडिया पे आती थी कि ये देखें खान साहब की स्क्रीनिंग तक पे इतने लोग आ गए। तो मतलब इट्स तो क्लियर कि शायद इस जलसे से शहबाज शरीफ की हुकूमत या इदारों पर फर्क पड़ेगा, देखिए यहाँ का फर्क जलसा भी क्लियर हो तो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कोई खतरा या कोई फर्क एज सच, मतलब ये तो राइट है खान साहब का कि वो अब उनका तो जो उनका एक स्पेशलिटी है खान साहब की, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है ही ये कि वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स बहुत अच्छी करते हैं। वो जलसों में क्राउड पुलर हैं, तो वो तो उनका हक है। और अगर वो पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पे सियासत करना चाहते हैं तो वो भी उनका हक है, बशर्ते वो पुरअमन रहे। और अभी तक हमने तमाम तरह के जलसे पुरअमन ही देखे हैं। तो ये तो बहुत गलत फैसला है कि अगर उन्होंने स्क्रीनिंग रोकी है। और कंटेनर्स लगाना भी मुझे लगता है कि अगर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर एक तो ये चीज हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी भी जेन्युइन लोगों को, उनके ऐसा ना हो कि उनके क्राउड को वो लोग रोके। क्योंकि पहले तो हुकूमत अग्रेसिव हो जाएगा। खुद भी, जी पहले तो हुकूमत खुद भी ये शिकायत करते, सॉरी जो ये जब ऑपोजिशन में थे तब तो ये खुद ही ये वाली शिकायत करते थे कि जी खान साहब हमारे जलसों में लोगों को आने से रोक रहे हैं, बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल। फिर एक मैंने सुना है कि शायद कोई केबल भी बिछ रही है जिसका इत्तेफाक से आज के दिन कोई सेम डे कोइंसाइड कर रहा था कि कोई केबल बिछ रही है किसी नेटवर्क की, जिस वजह से शायद टेलीफोन्स और इंटरनेट के सिग्नल्स में जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं अवेलेबल, सिग्नल्स का कह रहे हैं कि काफी इशू होगा। तो ये बातें भी सुनने में आ रही हैं। ये भी मनफी है। ये भी मुझे लगता है कि ये उस जलसे के लिए, मतलब इतना हसीन इत्तेफाक तो मैं नहीं समझती कि हो सकता है कि उसी रोज जिस दिन इनका जलसा है उसी दिन ये केबल्स भी बिछनी है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाए।
क्या इसमें एक रोज की ताकीद नहीं हो सकती थी क्या, या क्या ये एक रोज पहले नहीं हो सकता था? बिल्कुल ऐसे तो ही। ये भी मैं समझती हूँ कि ये गलत चीज है, और मुझे नहीं पता कि ये केबल्स बिछाने का काम ये हुकूमत कर रहे हैं या कोई प्राइवेट इदारा कर रहा है। लेकिन नंदरलेस हुकूमत को चाहिए था कि अगर कोई प्राइवेट इदारा भी कर रहा है तो उसको भी रोकें, कि किसी भी जेन्युइन ऑपोजिशन की पॉलिटिकल गैदरिंग को फैसिलिटेट करना भी हुकूमत का काम होता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो खान साहब की जान को इस वक्त खतरा है, वो इस जलसे के बाद हुकूमत को खतरा हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत को कोई खतरा होगा, क्योंकि देखिए असल तो बात ये है कि खान साहब, आपको याद होगा कि जब ये पीडीएम जलसे करते थे उस वक्त खान साहब खुद भी ये बात कहते थे, और उनकी हुकूमत भी कहती थी कि जलसों से तो कोई हुकूमत नहीं जाती। अच्छा। और वो बिल्कुल सही कहते थे। उन्होंने बहुत दफा ये कहा है कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती। ऑब्वियसली अब अगर ये लोग भी जलसा कर रहे हैं, उससे हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत किन चीजों से जाती है? हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर तो जरूर डाल सकते हैं, और प्रेशर डालना तो ऑपोजिशन का काम है। काम है जब बिल्कुल। कोई ऑपोजिशन, हाँ, ऑपोजिशन जब तक प्रेशर नहीं डालेगी हुकूमत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तो वो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत को इससे खतरा है, ये मैं नहीं समझती। ये खान साहब बल्कि खुद ही कहते थे कि जलसे करने से हुकूमत नहीं जाती, और वो सही कहते थे, क्योंकि उन्होंने जो नवाज शरीफ की जो 2013 से 18 तक जो हुकूमत की नून लीग की, उसमें खान साहब ने भी बहुत जलसे किए थे, और ये बात हम तमाम के सामने है कि हुकूमत नहीं गई थी। नहीं गए। और इवेंचुअली जो नवाज शरीफ साहब का जो आउस्टर हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, इदारों से हुआ था। तो उसमें जलसों का अमल दखल कम था। सही। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल मेरा आपसे है कि लाहौर जलसे के बाद इमरान खान का अगला इकदाम क्या हो सकता है? क्योंकि पेशावर जलसा बड़ा मैसिव गया है, कराची जलसा भी आपके सामने, अब ये लाहौर जलसा जो होने जा रहा है, इसके बाद अगला इकदाम क्या हो सकता है? मुझे लगता है खान साहब को अपनी स्ट्रेटजी को जरा रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो जो पार्लियामेंट से इस्तीफों वाला मामला था उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं 123 इस्तीफे मौसूल हुए हैं, कुछ इससे कम बताते हैं कि पता नहीं कम इस्तीफे मौसूल हुए। क्लैरिटी नहीं आ रही है। अच्छा। और इनके जो लोग हैं वो अभी भी इनके काफी सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कहते हैं हमें एमएनए कहकर ही आप मुखातिब करें, क्योंकि हमने रिजाइन नहीं किया है। अच्छा। तो इसमें कोई मुझे लगता है क्लियर कट चीज नहीं समझ आ रही। मैं समझती हूँ खान साहब बड़े लीथल हो जाएंगे कि अगर उन्होंने, मुझे उनसे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है जो मुझे उनकी समझ नहीं आती बात, कि वो पार्लियामानी पॉलिटिक्स से क्यों भागते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में उबूर रखते हैं, शायद ही उनसे अच्छी कोई करता हो पाकिस्तान में जी। लेकिन पार्लियामानी सियासत भी बहुत एक जरूरी चीज है, और मुझे नहीं पता कि खान साहब की इतनी लंबी तवील सियासी स्ट्रगल है, उन्होंने इतने सालों में क्यों इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज नहीं किया। अच्छा। क्योंकि जब वो नवाज शरीफ का 2013 वाला दौर था, तब भी आप याद करें वो पार्लियामानी सियासत से दूर जाते थे और वो पार्लियामेंट नहीं आते थे, और उन्होंने कई दफा इस्तीफे भी दिए थे, बल्कि जो फिर कबूल नहीं हुए थे, ये भी मामला हुआ था। और इवन जब वो हुकूमत में थे तो वो पार्लियामेंट को उस तरह से लेकर नहीं चलते थे जिस तरह से उनको आइडियली चलना चाहिए था। उन्होंने कहा था मैं खुद को आऊंगा पार्लियामेंट में, आंसर करूंगा चीजों को, और एक जो वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत होती है ऑपोजिशन के साथ, मुझे लगता है अगर खान साहब का वो होता तो शायद ये उनकी हुकूमत ना गई होती। खान साहब थोड़ा, मुझे लगता है, एक खुद पसंदी में भी मुब्तला हो गए थे, और स्पेशली टुवर्ड्स द लास्ट 1 ईयर ऑफ हिज गवर्नमेंट वो मुझे लगता है कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे, जो कि उनके बारे में बहुत अहम इस मुल्क के ओहदेदार और लोग भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको पार्लियामानी सियासत की तरफ जरा रीथिंक करना चाहिए, वापस आना चाहिए। वो बड़े लीथल ऑपोजिशन लीडर होंगे, शायद ही उनके जैसा कोई ऑपोजिशन लीडर हो, लेकिन क्या वजह है कि वो अपने इस रोल को निभाने से कतरा रहे हैं, ये मैं समझने से काफिर हूँ। और ओवरऑल भी मैंने उनकी सियासी जितनी भी उनकी एक स्टैंडिंग है और उनकी जितनी भी उनका स्पैन है सियासी करियर का, मैंने यही देखा है कि वो पार्लियामानी सियासत नहीं करते हैं। ये गलत चीज है और इसका फायदा उनके मुखालफिन को मिलता है। तो मुझे लगता है खान साहब को एक तो ये रीथिंक करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को। दूसरी एक बड़ी वाज़ेह बात पार्लियामेंट में, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मुना आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।